हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 के नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहला टर्म आता है कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो किसी प्लेन में, जैसे कोई किसी भी प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, किसी भी प्लेन में हम किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर रियल नंबर का यूज करते हैं। किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्डर पेयर क्या करते हैं, रियल नंबर का या रियल वैल्यू का यूज करते हैं। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका पहले टर्म का मतलब ये था कि एक प्लेन में किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक ऑर्डर पेयर वैल्यू, रियल वैल्यू का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टोटल का मतलब क्या हुआ। तो इस टोटल का मतलब ये हुआ कि किसी भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को, ठीक है, किसी भी ज्योमेट्री अगर कोई प्रॉब्लम है उसको अगर हम सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा होता है यानी जिसमें कुछ एक्स और वाई एक्सेस का यूज करते हुए सॉल्व करना। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच भी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं और इसके कुछ फॉर्मूले को भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ टर्म यूज होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसमें कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे एक किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग एक्स कामा वाई इस तरह से यूज करके हम लोग किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो एक टर्म आता है, क्या कहते हैं उसको, एब्सिसा। ये एक टर्म आता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, और एक और टर्म आता है ऑर्डिनेट। यानी कि ये दो टर्म आते हैं इसमें। इन दोनों टर्म के बारे में हम चलो जानते हैं। तो इन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है। तो जो पहला है एब्सिसा, इसका मतलब होता है कि ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस देखा जाए वाई एक्सिस से, तो यही पॉइंट का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा उसी को कहते हैं एब्सिसा। यानी ये क्या होता है, वाई एक्सेस से क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, वाई एक्सेस से ये डिस्टेंस होता है। अब आते हैं ऑर्डिनेट के बारे में। तो ऑर्डिनेट इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं यही पॉइंट है, इसका वाई एक्सिस से हम लोग देख लिए एब्सिसा है। अगर इसका हम लोग देखा जाए, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखा जाए तो ये हमारा जो डिस्टेंस है यही कहलाएगा, क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। तो इन दोनों टर्म का मतलब यही होता है कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा तो क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, ऐसे दो पॉइंट दे देंगे तो पूछा रहेगा कि इसमें कौन एब्सिसा है कौन ऑर्डिनेट है, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग एक कुछ फार्मूले इसके देखते हैं कि कुछ फार्मूला कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है जिसके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। जैसे मान लीजिए हमारा दो पॉइंट है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका मान लेते हैं x2 और y2। ये हमारा क्या है, दो पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम x से मिला देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इनका मतलब क्या है। ये जो x1 है वो क्या है हमारा, यहाँ से डिस्टेंस है, ये हमारा है x1। ठीक है, और ये y1 क्या है, ये y1 हमारा ये डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x2 क्या है, x2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। और जो y2 क्या है, y2 ये पूरा हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, ये सभी हम जान लेंगे कौन कौन सा पॉइंट क्या है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, अगर हमें इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल का ये वाला लेंथ क्या होगा, टोटल x2 में से x1 को माइनस कर देंगे। यानी कि ये वाला अगर देखा जाए, ये वाला लेंथ, हम ये वाला अगर लेंथ निकालना हो
तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हमें ये वाला लेंथ चाहिए, क्या करना होगा, पूरा y2 में से हमें y1 क्या होगा माइनस करना होगा, ये निकालना होगा, तो y2 में से y1 माइनस करना होगा तो हमें मिलेगा। अब इसका कुछ नाम देते हैं, ये हमारा हो गया P, हमारा हो गया Q। ठीक है, पॉइंट का नाम दे दिए, ये P पॉइंट है, ये क्या है Q पॉइंट है, ये हमारा P है, ये Q है। अगर हमें PQ फाइंड करना होगा तो हम क्या करना होगा, हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे नाम देते हैं OPQ। OPQ का अगर इस ट्रायंगल का हमें PQ फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो साइडेड हमारा पहले से ही पता है, एक ये साइड एक ये साइड। ये साइड क्या है x2 माइनस x1 और ये वाला क्या है y2 माइनस y1। तो इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, PQ का स्क्वायर इक्वल टू में OQ का स्क्वायर प्लस क्या है OP का स्क्वायर। ठीक है, OQ फाइंड करना है, ये PQ फाइंड करना है। OQ की वैल्यू पता है, OQ की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, OP क्या है x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से PQ का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाया जाए, ये तो यहीं पे हम लोग फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हटाया जाए तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट। अगर इसको आगे पीछे लिखना हो तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। ये हमारा बेसिक सा फार्मूला है, तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करके किसी भी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, इन दोनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे इसके ओरिजिन पे होता, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है। अगर ओरिजिन पे होता तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,0। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या होता, दोनों जीरो होता। जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों 0,0 होते। अगर ये दोनों 0 होते तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह 0 रखते हैं और इनकी वैल्यू ऐसी पुट कर देते हैं। तो क्या हमें डिस्टेंस क्या फाइंड मिलता, ये हमारा डिस्टेंस का डिनोट कर रहा है, यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस इक्वल टू में, अगर इनमें से कोई भी एक क्या होता, कोई भी अगर एक हमारा 0 होता तो हमें फॉर्मूला मिल जाता x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हमें छोटा सा फॉर्मूला मिल जाता। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब डिस्टेंस कहाँ से निकालना हो, ओरिजिन से निकालना हो। ठीक है, जब डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर जब डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का फाइंड करना हो तो ये लगाएंगे। तो ये दो हम फॉर्मूला बेसिक सा यूज करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन पे सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है। इस बेसिक से क्वेश्चन में क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये और पॉइंट ये। पहला पॉइंट है -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा दो पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करने का। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था अंडर रूट में डिस्टेंस इक्वल टू में x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। तो इसके पहले हम लोग फॉर्मूला में देखे थे क्या था, पहला वाला पॉइंट x1 y1 था, दूसरा x2 और y2 था। तो इसी तरह इनको भी मान लेते हैं। ये पहला वाला हमारा है x1, ठीक है, ये पहला वाला क्या है x1 y1, और ये क्या है x2 और y2। ठीक है, अब क्या करना है, इन वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें पुटअप कर लेना है। तो पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है -1, फिर माइनस का साइन है फॉर्मूले में, फिर x1 की वैल्यू क्या है -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, -1 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 5 + 5 -1 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 16 ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 32। अगर रूट से 32 को बाहर निकाला जाए तो क्या मिल जाएगा, फैक्टर्स क्या करेंगे, फैक्टर होगा 16 × 2, तो 16 × 4 का स्क्वायर था, 4 बाहर आएगा और अंडर में 2 रहेगा। ये हमारा क्या है, इस यूनिट
हमें कोई पॉइंट ना यूनिट ना पता हो तो उसके जगह क्या लिख देते हैं यूनिट, यानी 4√2 यूनिट क्या होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा है, पहला वाला क्वेश्चन इसी के पहले जैसे हम लोग सॉल्व किए बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो पहला क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड पॉइंट है 36,15। तो सब आपको क्या करना है, ये 0,0 और 36,15 इनके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम पहले फार्मूला बताएं कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b और -a, -b। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज करना है। ये वाला हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं उस वाले को। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू रख देना है, x2 की वैल्यू रखना है -a -x1 की वैल्यू a - का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -b, y1 की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर। अब देखा जाए तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -2a का स्क्वायर, इसी तरह -2b का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट के अंदर आ जाएगा 4a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4b स्क्वायर। और 4 इस रूट से बाहर करना है तो 4 कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 किसका स्क्वायर था, 2 का, तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों को हटा देते हैं, इन दोनों को आप देख लीजिएगा एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि डिटरमाइन द पॉइंट, यानी पॉइंट 1,5, 2,3 और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को चेक करना है क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है क्या, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी तीनों एक ही लाइन में तीनों हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो तीनों एक लाइन में नहीं हुए। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में तीनों अगर आते हैं तो कहेंगे कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पहला वाला पॉइंट को अगर ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, मान लीजिए तीनों पॉइंट है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों पॉइंट को मान लीजिए ये मान लिए। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और ये पूरे इसके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे 3 कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन बना कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन बना सकते हैं कि या तो पहला जो ए बी होगा, या तो जो ए बी होगा वो क्या होगा, बी सी और ए सी के इक्वल हो जाए। ठीक है, हम इसमें 3 कंडीशन बनेगा, या तो ये वाला हो सकता है ये पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इन दोनों के सम के इक्वल हो, या तो फिर हो सकता है कि जो बी सी है वो ए बी और ए सी के सम के इक्वल हो। ठीक है, या तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो ए सी हो वो क्या हो, उन दोनों के इक्वल हो। तो इन तीनों कंडीशन पे रख के नॉर्मली रख लेना है और रख के हमें चेक कर लेना है। अगर ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल आता है तो ठीक है कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो फिर इस पे कंडीशन फॉलो करेगा या तो इस पे फॉलो करेगा। अगर इन तीनों में किसी में फॉलो नहीं करता है तो लिख देंगे कि नॉट कोलिनियर। ठीक है, दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखना। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि एक बार लेना है इसको और 2,13 इसको, एक बार इन दोनों को लेना है, x1 y1 x2 y2, उसको सॉल्व कर लेना है, वैल्यू आएगी पहली। फिर इसके बाद क्या कर लेना है, एक बार 2,3 लेना है और एक बार -2,-11, यानी एक बार 2,3 एक बार इसको लेना है साथ में। तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, x1 y1 x2 y2, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे।
फिर एक बार इन दोनों को साथ में रखना है, ये x1 y1 ये x2 y2, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, तीनों वैल्यू आ जाएंगी, फिर इस पर चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, चेक वेदर पॉइंट पहला दिया हुआ है 5 का -2, दूसरा दिया है 6 का 4, दूसरा 6 का 4, तीसरा है 7 का -2। क्वेश्चन में कहा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसके दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, जैसे ये दोनों मान लीजिए कोई भी दो आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है क्या ये तीनों पॉइंट ये आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल है तो इसके क्या ये वर्टिसेस हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो को साथ में लेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया 7 और -2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को साथ में क्या करना है, ले लेना है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, पहले दो पॉइंट को ले लेते हैं। तो पहले इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इसको हम मान सकते हैं कुछ भी, तो लेके चलते हैं। पहले ए बी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला x2 x1 y1 x2 y2, ठीक, इसको ले लिए। अब क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें अब क्या करना है, वैल्यू रख देना है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 7, 7 - x1 की वैल्यू क्या है 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2। तो y2 हमारा क्या है, y2 है -2 और फिर फॉर्मूले का -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -2, ये इसका लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, 7 - 5 करेंगे, आएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए तो आएगा -2 और माइनस +2 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो ए बी आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √4 यानी कि 2, यानी ए बी 2 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग ए बी सॉल्व किए 2 आया, तो अब चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों में से कोई एक और है जो 2 आ रहा, तो चेक करते हैं। तो ये इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, हटाते हैं। तो देख लीजिएगा पॉज करके। तो ये तो हमारा पहला वाला जो है उसको चेक किए तो मिला 2। अभी इन दोनों को साथ में रखते हैं, यानी 5 - 2 और 6, 4 को, ये x1 y1 x2 और y2, इसको पुट करके चेक करते हैं। तो फिर इस पर रखेंगे तो आ जाएगा x2 यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 5 करेंगे 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से आ जाएगा 37, वो भी रूट में, यानी कि हमारा ये आ गया √37, ठीक है। तो ये हमारा रूट आ गया 37। तो इसके पहले वाला आया था 2 और अब आया 37। एक लास्ट बच गया, उसको भी चेक करना होगा, उसको भी चेक कर लें। अगर मैच कर जाते हैं दो तो ठीक है, ऐसे से ऐसा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए मैच कराते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ले लेते हैं 6, 4 और 7 का -2, इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में, ये x1 y1 x2 y2, इस पर पुट अप करते हैं। तो y2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए 7 - 6 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 -4 हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर होता है 36, तो आ गया 37, वो भी रूट में, ये भी आ गया 37। तो यहाँ से देखने से पता चलता है एक 2 है और दो √37, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, यानी जो गिवन ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस। जो हमारा गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस विथ साइड, कौन साइड, AC = में BC,
तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं।